हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू स्टडी डू मैक्स। आज है 15 नवंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे करंट अफेयर को रिवाइज करते रहिए। हम आपके रिगार्डिंग एवरीडे करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका जीके के साथ साथ करंट अफेयर का भी दोनों का मिलाकर 60 to 80% पार्ट कवर अप हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी हाल ही में जयपुर इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ये आईएमपी क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? जयपुर कर रहा है। अब इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका जो आयोजन है अभी 10 से 13 नवंबर के बीच में किया गया है। और इसमें किस चीज़ का प्रदर्शन किया गया है? तो प्राकृतिक पत्थर, क्वार्टज पत्थर के स्लैब, खनन और प्रसंस्करण मशीनरी, भारी पृथ्वी, चलती मशीनरी, उपकरण, उपभोग वस्तुएं आदि इसमें प्रदर्शित की गई हैं। इसका उद्देश्य क्या रहा है? यह आयोजन जो है घरेलू और विदेशी उत्पादक, निर्यातक, आयातकों और उपभोक्ताओं सहित हितधारकों को एक साथ लाएगा। अब जो अभी जितने भी आयोजन होते हैं, जितने भी समारोह होते हैं, उनको किस उद्देश्य से आयोजित किया गया है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आप ध्यान में रख कर चलें। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो अभी राजस्थान में 63वें वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जैक्सन ग्रीन्स द्वारा हरित परियोजनाओं के लिए राजस्थान को 22,400 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। जोधपुर में गरुड़ सेवन अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया। यह वायुसेना का अभ्यास था। उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी बनाए गए हैं। और बंसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। 8 दिवसीय पुष्कर मेले का आयोजन अभी हाल ही में पुष्कर राजस्थान में किया गया। पारंपरिक कला से संबंधित हस्तशिल्प नीति 2022 अभी हाल ही में राजस्थान में लाई गई है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा वालोंग मेले का आयोजन किया गया। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो 1962 में चीनी हमले का सामना करने में भारतीय सेना के बहादुर द्वारा किया गया बेजोड़ वीरता और बलिदान याद में इस मेले का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन क्यों किया गया है? क्योंकि 1962 में चीनी जो हमला किया गया था, चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उसमें हमारे जो भारतीय सेना के जो सिपाही थे, उनके बलिदान को याद रखने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। अब इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी AIFF द्वारा फुटबॉल विकास योजना लाई गई है। अतिरिक्त 6 महीनों के लिए अरुणाचल प्रदेश में AFPA को लागू किया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके डोनी पोलो हवाई अड्डा किया गया है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारत का पहला एक्वा पार्क भी कहाँ खोला जा रहा है? पहला एक्वा पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोला जा रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी नवी टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी MS धोनी को नवी टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब विगत महीने में कुछ IMP ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्तियां हुई, उनको हम देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऋषभ पंत को। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सौरभ गांगुली। पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। बोरप्लस के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? रणवीर सिंह। फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? रणवीर सिंह को। बायजूस का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नियोलाल मेसी को जो है बायजूस का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की है? तो अभी हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कौन कौन से इसमें? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड,
नेपाल और भूटान इसके सदस्य देश हैं, यानी कि टोटल 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक मतलब क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका अर्थ क्या होता है? बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। तो बिम्स्टेक के बारे में यह जानकारी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो अभी दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश का टसीगंग बना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का भी सम्मेलन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। ऊना में प्रधानमंत्री द्वारा नवीन आईआईटी का शुभारंभ किया गया है। पीएम मोदी द्वारा चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 11वां संस्करण है, इसका आयोजन भी कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। नालागढ़ में 350 करोड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की 2 प्रकार से राजधानी आती है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है शिमला और शीतकालीन राजधानी होती है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आरवी अर्लेकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो अभी हाल ही में हरियाणा को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ISR द्वारा यह अवार्ड हरियाणा को दिया गया है। यह क्यों दिया गया हरियाणा को? तो हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन में इनपुट तकनीक, मार्केटिंग, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए यह अवार्ड हरियाणा को दिया गया। अब हरियाणा, तो अभी हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा। रीना भट्टी जो कहा गई हरियाणा की है, यह माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। माउंट एल्ब्रूस कहाँ आता है? यूरोप में आता है। नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अधिकारियों के लिए हर मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित किया गया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में। पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करने वाला यह दूसरा राज्य बन गया हरियाणा। इससे पहले दिल्ली ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया था। सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल को लॉन्च किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा वन विभाग के द्वारा टॉफी कार्यक्रम को अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जो है हरियाणा के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष के उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि इस वर्ष का जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है जनरल विपिन रावत, अजीत डोभाल और प्रसून जोशी को दिया जाएगा। इसके पॉइंट क्या रहेंगे? तो उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए 5 विशिष्ट लोगों में से NSA प्रमुख अजीत डोभाल और दिवंगत CDS जनरल विपिन रावत और कवि हैं प्रसून जोशी, इनको चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लड हब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है जो प्रदर्शित करेगा कि बाढ़ कब और कहाँ आ सकती है? तो यह IMP क्वेश्चन होगा, क्योंकि फ्लड हब प्लेटफॉर्म जो है यह बता सकता है कि बाढ़ कब और कहाँ आ सकती है, लगभग संभावनाएं इसमें रहेंगी। तो यह जो है अभी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, गूगल के द्वारा फ्लड हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो बाढ़ के पूर्वानुमान को प्रदर्शित करता है, पूर्वानुमानों को प्रदर्शित करता है, जिसका नाम फ्लड हब रखा गया है। अब बात करें अपन गूगल की, तो गूगल की स्थापना कब हुई? तो 1998 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और इसके संस्थापक कौन है? सरगाई बिन लैरी पेज जो है गूगल के संस्थापक हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों को विमोचन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में दुबई में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और उनकी विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह इसका की पॉइंट रहेगा। इसका विमोचन जो है कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में इसका विमोचन किया। तो आपको याद रखना है, राजीव चंद्रशेखर ने इसका दुबई में विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा किशोर कुमार बासा। किशोर कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अब पिछले कुछ महीनों में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उनको हम एक बार कवर अप कर लेते हैं। जैसे कि G20 सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष एम अमृतानंदमयी को चुना गया है। कोल मंत्रालय का अगला सचिव अमृतलाल मीणा को चुना गया है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख कौन बने हैं? अजय सिंह। फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुब्रकांत पांडा को। BPCL के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वेत्साराम कृष्ण गुप्ता को। श्रीलंका भारत सोसाइटी SLIS का अध्यक्ष किशोर रेड्डी को बनाया गया है। EECL के नए CEO कौन बने हैं? विशाल कपूर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब विक्रम। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य किसे बनाया गया है? अमित दास गुप्ता को। तो ये सब नियुक्तियां जो हैं आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी किसी न किसी पेपर में, तो आपको इसको याद रखना है। हाल ही में खबरों में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो हाल ही में खबरों में रहा जो बिहारी पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो बिहारी पुरस्कार जो है हर साल किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और इस बार जो है लेखक मधु काकरिया और डॉक्टर माधव हांडा इनको जो है 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। यह 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बिहारी पुरस्कार की। और 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है यह। इसका नाम प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अब बात हो रही उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी किसानों के लिए साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की गई है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि सफल क्रेडिट पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धाओं को हर स्कूल और कॉलेजों में यह तैयार करेगा। देश का दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का भी हाल ही में उड़ीसा में उद्घाटन किया गया है। और मत्स्य आखेट पर 7 माह का प्रतिबंध लगाया गया है अभी उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का भी हाल ही में उड़ीसा में उद्घाटन किया गया है। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IDBC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो अभी हाल ही में हरियाणा में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा में किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में हरियाणा में जीव विज्ञान डेटा सेंटर के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। तो यह भारत का पहला जो है जैविक डेटा सेंटर होगा। और यह कहाँ बना है? फरीदाबाद हरियाणा में बना है यह। तो ये आपको याद रखना है। अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? भंडारू दत्तात्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में श्री नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्नाटक में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कैंपेगौड़ा की 108 मीटर कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो अभी कर्नाटक बैंक ने DX 2022 का पुरस्कार जीता है। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हो गया है। SC और ST का आरक्षण के लिए अध्यादेश पारित किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक की पहली राष्ट्रीय ऊपरी भद्र परियोजना की शुरुआत की गई है। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका वर्चुअली ढंग से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में रोजाना 10 मिनट का ध्यान करना अनिवार्य कर दिया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमोई है। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूडीज ने 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना घटा करके 0.7 कर दिया है? तो मूडीज ने भी 2022 की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें GDP वृद्धि अनुमान जो भारत का है 0.7% घटा करके कितना कर दिया गया है? 7% कर दिया गया है। तो भारत की GDP कितनी घटा दी गई? 0.7% घटा करके 7% कर दिया गया है। तो की पॉइंट देख लेते हैं।
जबकि मई में अभी मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया था, 8.8% रहने का अनुमान लगाया था मई में। जबकि सितंबर में से घटाकर कितना कर दिया था, 7.7%। और अभी ये नवंबर चल रहा है और इसको कितना कर दिया है, अभी 7% कर दिया है। देखिए मई में 8.8% और सितंबर में 7.7% और अभी 0.7% घटाकर कितना कर दिया है, 7% कर दिया है। तो आपको याद रखना है, ये जितनी भी रिपोर्ट आती हैं जीडीपी से रिलेटेड कि भारत की जीडीपी हर महीने या तिमाही या फिर 6 माही में कितने % घट गई है या बढ़ रही है, तो जितने भी बहुत सारी संस्थान हैं जो इसका रिपोर्ट जारी करती हैं, तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो चलिए दोस्तों, ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डू मैथ्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।